सो आप देख सकते हो कि ये कितना हाइटेड है और नया वाला कितना हाइटेड है। सो बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे विंड रेजिस्टेंस अच्छा होगा। पहले यहाँ पे ना ब्रांडिंग एड थी मोटोटॉक लिख के, लेकिन अभी इन्होंने लोगो डाल दिया है। सेम थिंग यहाँ पे भी आप देखोगे तो कार्बन रेसिंग का देखो अभी लोगो आ गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मोटोटॉक का आ गया। हेलो जी, सो अपनी हिमालयन आ गई है घर पे और आज हम लगाएंगे उसमें एक्सेसरीज़। सो अगर आपने हिमालयन के डिलीवरी का व्लॉग नहीं देखा है सो ये ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आई होप सो आप सबने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो व्लॉग पूरा देखिए। सो आज लगा रहे हम लोग उसमें एक्सेसरीज़। तो एक छोटा सा व्लॉग मैंने डाला था स्क्रीन प्रोटेक्टर का, सो वहाँ से ही शुरुआत हो चुकी है एक्सेसरीज़ फिट करने की। बट आज हम लगाएंगे उसमें प्रॉपर एक्सेसरीज़। लेकिन उसके पहले स्वागत है आपका परिक्रमा विद अनिकेत में। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और मैं आज से थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मुझे ये सारे काम करने हैं। सो आज हम लगा रहे हैं उसमें कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड और मोटोटॉक का जीपीएस माउंट। सो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड कैसा है। सो दिस इज़, ये है कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड। सो इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया लगा मुझे यार। और एक्चुअली यही वाला विंडशील्ड हम लोग ने आकाश के हाइनेस में भी लगाया था, लेकिन उसको यहाँ से रॉड आते हैं बट ये डायरेक्टली फिट हो जाता है। सो ये थोड़ा हाइटेड है और थोड़ा वाइड है, सो इसके वजह से थोड़ा बल्कि लुक मिलेगा अपने हिमालयन को। एक्चुअली आरी का खुद का भी विंडशील्ड आता है जो स्टॉक विंडशील्ड है, वैसे उनका एडवेंचर विंडशील्ड भी आता है, लेकिन वो हाइट में अच्छा है लेकिन ज़्यादा वाइड नहीं है, तो वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। और इसके साथ मैंने मंगाया है ये, तो ये मोटोटॉक की तरफ से आता है और ये जीपीएस माउंट है और इसके ऊपर बैठेगा अपना मोबाइल का माउंट, जिससे हम लोग मैप देख पाए, या फिर फ्यूचर में हम लोग कोई डिवाइस भी लगा लेंगे जो कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा, वैसा कुछ जीपीएस का डिवाइस भी लगा सकते हैं। सो ये लगेगा। तो एक्चुअली इसमें भी आता है, कार्बन रेसिंग में भी जीपीएस माउंट आता है, लेकिन जब मैं परचेस कर रहा था तभी वो अवेलेबल नहीं था, और जब मैं मोटोटॉक की चीज़ें परचेस कर रहा था तभी मुझे ये दिखा और मैंने ये मंगा लिया और ये इसके साथ प्रॉपरली फिट हो जाता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। सबसे पहले लगाते हैं ये जीपीएस माउंट, देन द विंडशील्ड। और हाँ, ये सारी चीज़ें फिट करने वाला हूँ मैं खुद, क्योंकि ये बहुत इजी है करना, इसलिए मैं ट्राई करने वाला हूँ खुद लगाने के लिए। और अगर कुछ पॉसिबल नहीं हुआ तो हम लोग चलेंगे वर्कशॉप पे अपने सोनू भाई के पास, जिनके पास हम लोग ने फॉगलाइट लगाई थी। तो चलिए नीचे चलते हैं बाइक के पास और लगाते हैं अपनी पहली एक्सेसरीज, विंडशील्ड और जीपीएस माउंट। चलिए। सो आ गया अभी बाइक के पास। सो पहले अपने को इसको उतारना है और इसके अंदर ही फिर जीपीएस माउंट लगेगा और अपनी बड़ी वाली विंडस्क्रीन लगेगी। सो इसको बाद में खुलते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ इसमें क्या आ रहा है। सो ये नट्स आ रहे हैं जो फिट्स होंगे अपने आगे वाले माउंट पे, जहाँ पे पुरानी वाली विंडस्क्रीन लगी है, और पहले इसको फिट करना पड़ेगा। तो इसको पहले ओपन करते हैं, चारों नट को इसको निकाल लेते हैं और इसको फिट करते हैं। इसके पहले लगेगा जीपीएस माउंट जो कि है अपना ये मोटोटॉक का। सो चलो पहले इसको खोल लेता हूँ, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिट करते हैं। सो देखिए ये प्लेट यहाँ पे थी, मैंने निकाल ली। ये मैंने नट्स यहाँ से निकाले नहीं है, और इसे ओपन करने के लिए 5 mm की एलन की लगती है। सो मोस्ट प्रोबेबली सारे जो नट्स है उसको 5 mm का एलन की लगता है। सो यहाँ पे ये जो नट्स है उन्हें निकल रहे थे, तो इसके लिए मैंने ये टूल यूज़ किया उसको पकड़ने के लिए, और इससे मैंने ये ओपन किया। सो ये प्लेट फिट करना है, उसके पहले जीपीएस माउंट फिट करना है, लेकिन उसके पहले खोलते हैं हम लोग आगे का विंडशील्ड, फिर ये लगाते हैं। सो ये अपनी निकल गई है। कैसे दिख रही है ना, अभी विंडशील्ड नहीं है तो थोड़ी सी अजीब दिख रही है। चलिए ये वाली निकल गई अपनी विंडशील्ड, अभी लगाते हैं नई वाली विंडशील्ड। तो ये है अपना जीपीएस माउंट और इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रिप दी है जिस पे आपका माउंट लगेगा, और ये लोगो बहुत बढ़िया है। पहले यहाँ पे ना ब्रांडिंग एड थी मोटोटॉक लिख के, लेकिन अभी इन्होंने लोगो डाल दिया है। सेम थिंग यहाँ पे भी आप देखोगे तो कार्बन रेसिंग का देखो अभी लोगो आ गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मोटोटॉक का आ गया। सो चलिए पहले इसे फिट करते हैं। सो ये लगेगा, इसके साथ ही लगेगा ऐसे, तो इसका प्लेसमेंट है यहाँ पे। ओके, सो देखिए ये ऐसे बैठ गया अपना जीपीएस माउंट। अभी इसके ऊपर प्लेट लगेगी और उसको हम लोग फिट कर देंगे जो स्क्रू दिए गए हैं। सो ये नट एलन की नट आया मुझे कार्बन रेसिंग वाले के साथ में इसे फिट करने के लिए, और इसे फिट करने के लिए आपको लगेगा 4 mm का एलन की। इसको 5 mm नहीं लगेगा, इसको 4 mm लगेगा। तो इसको फिट करते हैं हम लोग जीपीएस माउंट के ऊपर। तो मैंने इसमें वाइसर डाल दिया है चारों का।
ये क्वालिटी बढ़िया है ही, लेकिन ये जो नट दिए हैं उन्होंने एलन की वाले, वो भी एसएस के स्टेनलेस स्टील के, तो ये जल्दी रस्ट नहीं पकड़ेंगे। और सेम थिंग इसका भी है, इसको भी जो नट दिए गए हैं, सो आप यहाँ पे देखेंगे ये रिलीज़ करने के लिए, सो ये भी एसएस का ही है। सो चलिए बेस प्लेट अपनी हो गई फिट, और अभी अपने को माउंट करना है विंडशील्ड। सो ये कुछ लुक है बेस प्लेट लगाने के बाद में। अभी लगाते हैं विंडशील्ड। सो ये स्क्रूज़ मैंने निकाले नहीं थे, क्योंकि अगर ये मैं निकाल लेता ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है रबर वाइशर है यहाँ पे, तो वो लगाना थोड़ा ना ट्रिकी है, तो इसलिए मैंने ये निकाला ही नहीं। तो ये डायरेक्टली हम लोग फिट कर देंगे, कि मैंने सिर्फ यहाँ के पीछे के नट निकाल लिए थे। सो आप देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज़ सी द क्वालिटी। आपको नट के अंदर भी ना एक ब्लू कलर का वॉशर डाला हुआ है वो लोग ने। तो भाई कार्बन रेसिंग और मोटोटॉक क्वालिटी एक नंबर है। भले ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मतलब मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है ना, उसके लिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि अगर आपको एक्सेसरीज़ लगाना है तो ये बेस्ट है भाई। दुल्हन का घूंघट उठाते हैं ये मुझे बहुत पसंद है प्लास्टिक, बट इसको रखेंगे ना तो पानी वगैरह अंदर जाके फिर वो वाटर मार्क्स वहाँ पे रह जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख रही होगी कार्बन रेसिंग की, और ये पूरा एरिया फ्रॉस्टेड है, मैट है, और ये पूरा ग्लॉस है, और यहाँ पे आएगा अपना चैनल का नाम। सो बहुत ईजी है, 2 टूल्स चाहिए आपको, आप खुद ही कर सकते हो, वेरी इजी। सो ये हो गई फिट अपनी विंडस्क्रीन और जीपीएस माउंट, और ये है कुछ उसका लुक। ये है अपना पुराना विंडशील्ड। सो अभी मैं दिखाता हूँ कितना ज़्यादा फ़र्क है इसमें। सो आप देख सकते हो कि ये कितना हाइटेड है और नया वाला कितना हाइटेड है। सो बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे विंड रेजिस्टेंस अच्छा होगा, और बाइक थोड़ी अभी बल्कि दिखने लगी है क्योंकि ये बहुत ही नैरो था। सो जो आरी का है वो भी यही साइज़ का है, मतलब वाइड, सिर्फ ऊपर आपको टॉल मिल जाएगा, ये इसके जितना ही टॉल है शायद से, बट ये जो वाइड लुक इसमें आ रहा है ना, वो लुक उसमें नहीं आएगा। सो ये कुछ है दोनों में डिफरेंसेस। तो इसी के साथ अपनी पहली एक्सेसरीज होगी इंस्टॉल, जो कि है विंड स्क्रीन और जीपीएस माउंट, जो आपने देखा होगा। सो बहुत सिंपल है, आप खुद कर सकते हो अगर आपके पास टूल्स है तो। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद करो, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि एक्सेसरीज कैसे फिट करते हैं, और मेरे ब्लॉग तो है ही देखने के लिए कि मैंने कैसे फिट किया करके। सो एक्सेसरीज के ब्लॉग चलते रहेंगे, इसके आगे भी आएंगे, मल्टीपल पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्सेसरीज मैंने मंगा के रखी है। सो ज़रूर देखिए वो ब्लॉग भी। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट डालना मत भूलिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। सो चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, जिसमें हम करेंगे अगली एक्सेसरीज फिट अपने हिमालयन में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।